नमस्कार आप सभी को। ये जो इंटरव्यू का वीडियो हमने कल परसों बनाया है, उसका छोटा-सा सार है और उसमें जो सच्चाई है वो आपको व्यक्त करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ। सभी का कमेंट आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं। उनका लिखना है कि कितना सादगी का सेटअप है, बहुत ही सिंपल वे से इंटरव्यू लिया गया है, कोई दिखावा नहीं है। लेकिन आपको उस इंटरव्यू के पीछे की कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं बताना चाहूँगी। पहली चीज़ तो वो उस सादगी को सेटअप लगाने में ही हमें बहुत मेहनत लगी। ना हमारे पास टेबल था, ना कुछ भी नहीं था, ना लोकेशन थी और ना ही टाइम था। क्योंकि संतोष के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, ऊपर से गया इन ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए, मेडिकल के लिए वो भाग-दौड़ कर रही है। समय बहुत सीमित था, नोएडा से आए थे, 7 दिन हो गए, अच्छे से नींद लिए हुए, 23 तारीख को ही निकल गए थे। तो इन सब चीज़ों के बीच में जगह निर्धारित करना कि नीचे तो गेहूँ भरे हुए हैं तो छत पे बनाते हैं। बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा आ रहा था ग्रीनरी। अब टेबल कहाँ से अरेंज करें? तो एक टेबल थी, स्टडी टेबल ही जिसका गत्ता अलग हो रखा है, ऊपर का लकड़ी का और नीचे के जो उसके पैर हैं वो अलग हैं। तो उसको उठाकर लाए जैसे-तैसे सीढ़ियों से। अब उसको कवर करने के लिए क्योंकि वो टूटी हुई थी तो फिर दुपट्टा रेखा दीदी का। दुपट्टा पर अच्छा नहीं लग रहा था तो रेखा दीदी टीवी के नीचे गए फिर वो लेकर आई, उस पे बिछाया। ना जूस था, ना पानी था उन गिलासों में, वो खाली रखे हुए हैं। काफ़ी काफ़ी अच्छा था, जैसा भी था। और फिर बच्चे और हाँ, नीचे लाइट कम थी, तो हमारा प्रयास ये था कि सूरज ढलने से पहले ही हम इंटरव्यू शूट कर लें ताकि कैमरे क्वालिटी अच्छी आए। और एक चीज़ और, रेखा दीदी को मैं वास्तव में ही सैल्यूट करूँगी इस वीडियो के माध्यम से। 22 मिनट से ज़्यादा उन्होंने फ़ोन बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ा, बिल्कुल बिना मूवमेंट के। मैं खुद शॉक हो गई, दीदी आपने तो स्टैंड भी फ़ेल कर दिया। क्योंकि मेरा स्टैंड जयपुर कोचिंग पर रखा हुआ था, वो बिल्कुल भी सच में ही बिल्कुल मूवमेंट नहीं की, काफ़ी अच्छे से ना कोई चेहरे पर कोई भाव था कि हाँ, बस अपना 100 देना है स्टैंड पकड़ने में क्योंकि हमने उनको कहा था कि आप भी यहाँ बैठिए, हम कूलर के ऊपर फ़ोन रख देंगे या ईंट वगैरह लगाकर। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, 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 मुझसे सवाल-जवाब नहीं होंगे भई, तुम मुझे दूर ही रहने दो, मैंने आज तक ऐसा वो नहीं किया है। तो उन्होंने उसको बखूबी निभाया। और एक कमेंट भी आया था श्याम भैया का कि स्टैंड पर रखा है फ़ोन, नहीं, रेखा दीदी ने अपने हाथों में ही पकड़ा हुआ है और वास्तव में ही सलाम है दीदी को इसलिए तो। अब बीच-बीच में भी कुछ चीज़ें हो रही थी। हाँ, मेरी फ्रेंड हरियाणा से ज्योति का, 1-2 लोगों का और मैसेज आया स्टूडेंट्स का, व्हाट्सएप पर भी, वैसे भी कॉल करके भी बताया कि बहुत शानदार इंटरव्यू लिया है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। ज्योति का कहना था और 1-2 फ्रेंड्स थे मेरे, उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा बोला और पूछा, संतोष ने भी बहुत अच्छे जवाब दिए। लेकिन सच ये है कि हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी। हमारे पास ना तो समय था लिखने का और ना ही हमारे मन में ये आया कि कुछ लिखना भी होता है क्या इंटरव्यू लेने से पहले। हम तो ऐसे ही ले लेते हैं कि भई जो तुम्हारे मन में सवाल है वो पूछ लो, जो लोगों के सवाल तुम्हें याद है वो पूछ लो। तो आचार्य जी की बात एक ऐड करना चाहूँगी। आचार्य जी कहते हैं कि जिन लोगों के पास शब्द नहीं होते, उनके पॉडकास्ट में, उनके इंटरव्यू में सिर्फ़ गालियाँ होती हैं। वो गालियों से ही शुरुआत करते हैं और अंत भी सिर्फ गालियों का ही बहुरूप होता है। लेकिन आचार्य जी को मिलने के बाद मैंने इतनी पुस्तकें पढ़ी हैं, संतोष ने भी खूब एक्सप्लोर किया है बुक्स, हिस्ट्री, उसने तो पूरा ही पढ़ा है जिसने बीपीएससी क्लियर कर लिया, यूपीएससी का प्री क्लियर किया है, तो शक तो है ही नहीं। तो हमारे पास शब्द बहुत ज़्यादा हैं। हमें ना कैमरा फ़ोबिया रहा क्योंकि डर है ही नहीं, जब समाज के उन दरिंदों से लड़कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्या कैमरे से और उस छोटे से इंटरव्यू से डर जाएँगे? तो हमारे लिए वो एक पल था जिसको हम बहुत दिनों से कैद करना चाहते थे, तो वो बिना स्क्रिप्ट के, बिना योजना के बना है, जिसके लिए हमें बहुत खुशी भी हो रही है। और बीच-बीच में जो जोक वगैरह आ रहे थे, वो खुद ही आ रहे थे। हमने कुछ नहीं सोचा था, पोएम कौन-सी सुनानी है, नहीं सुनानी है, ये भी नहीं, बस होता गया। लाजवाब इंटरव्यू था। ये कुछ सच्चाई है जो आपको बताई है उसमें कि उसमें कोई भी पानी जूस उस गिलास में नहीं था। वो टेबल की हालत क्या थी, जो लोगों को लग रहा है बहुत सिंपल सेटअप है, उस सिंपल सेटअप को बनाने में हमें 1 घंटा लग गया था। दीदी को, हम दोनों को तैयार होने में, संतोष के पास सूट था, उसी दिन आया था सिलने के लिए। अब वो भी ठीक नहीं लगा, मैं कहा संतोष साड़ी पहन, अब ब्लाउज़ नहीं है। ब्लाउज़ जैसे-तैसे कभी आंटी का, कभी किसी का अरेंज किया है, वो सब भी बातें थी। फिर उसी का एक ब्लाउज़ था जब वो दिल्ली पहली बार गई थी, तो उस टाइम पर मैंने कि 2022 या 23 का ब्लाउज़, उसका एक डोर टूटा हुआ, उसको पिन वगैरह से सेट करके, मैं आपको पूरी वास्तविकता बता रही हूँ, कोई वो नहीं है। तब जाकर अब उसको ऊँचा करना था, साड़ी थी तो एक ही हील जिसको कभी रेखा दीदी को पहना देते हैं, कभी संतोष को, कभी मैं। मेरे पास सूट नहीं था,
क्योंकि मैं 4 ड्रेस लेके गई थी नोएडा 23 तारीख को जब मैं गई थी, तो वो सारे गंदे हो चुके थे। और पहले ये था कि संतोष को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 को निकलना है गया के लिए, लेकिन वो कैंसिल हो गया था। तो मैंने मेरा जो सूट इंटरव्यू किया था वो भी मैं रूम पर छोड़ गई थी कि वजन क्यों ही लेके जाना। तो वहां आए, अब संतोष जी के घर में संतोष का साइज है एम, मेरा साइज है एक्सएस, एक्स्ट्रा स्मॉल। संतोष का एम है, रेखा दीदी का एल है और आंटी जी का एक्सएल। तो अब उनके कपड़े तो आने के नहीं रहे, लेकिन भाभी जी के जो साइज है वो मेरा साइज था, तो उनका सूट मैंने पहना है उस वीडियो में। तो ये जो सब मिलकर सेटअप हुआ है, बहुत मेहनत लगी है। धन्यवाद आपका इतना प्यार देने के लिए। इस छोटी सी वीडियो में उस इंटरव्यू की सच्चाई है। धन्यवाद।